बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी हैं अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई अता फरमाए। जो प्यारे इस दुनिया फानी से जा चुके अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अता करे। इसका नेमत बदल दुनिया में अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे। जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती शिफा अता फरमाए। जिनके यहाँ औलाद नहीं अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद से नवाजे, अपने फजल से, अपनी रहमत से नेक साले औलाद अता फरमाए। और आज के विलो का आगाज करते हैं। माशाल्लाह जी, सुबह सुबह बेहतरीन खूबसूरत तंदूरी रोटियां लगा रही है अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से। और जो है झाड़ू लगाया है, सफाई वगैरह होगी माशाल्लाह। ये देखो वहां कटा करके रखा है, अब इसको उठा के बाहर फेंकना है। और इधर भी सफाई होगी, अंदर भी सफाई होगी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छी। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आसानी पैदा करे, दुनिया और आखिरत की खुशियाँ और कामयाबियाँ दे, आपको भी हमें भी। किसी का मोहताज न करे, किसी का मोहताज न करे। और आज के व्लॉग का आगाज तो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बेगम के बारे में कुछ सूरत बताता जाऊँ। ऐसे लोग जो भी है स्पेशल पर्सन ना, हर कोई यानी कि एक जैसा नहीं होता, ना ही सब एक जैसे होते हैं। वैसे बोलने वाले भी एक जैसे नहीं होते, हर किसी की अपनी अपनी एक सोच है, अपनी अपनी। लेकिन ऐसे लोग जो है ना बहुत ज़हीन समझदार होते हैं, बहुत समझदार। लेकिन ये अनपढ़ है क्योंकि इनके वालिदैन कच्चे के इलाके यानी कि अपना दरिया सतलुज के किनारे पे रहते थे उस वक़्त। जब 88 का दरिया आया, 88 का सन 1988 के बीच में जब सैलाब आया, उस सैलाब के दौरान जो है ग़ालिबन इसकी पैदाइश हुई या पहले या बाद में, तो उसके बाद जो है वो ज़मीनें जो थी इनके वालिदैन की जो थोड़ी बहुत थी वहाँ पे, तो वो दरिया की नज़र हो गई। दरिया की नज़र मुकम्मल यानी कि दरिया बहने लग गया उस साइड पे, मुकम्मल दरिया बहने लग गया। बाकायदा बीच में मैं एक दफ़ा विज़िट किया था, तो मेरे ससुर साहब की अभी भी तकरीबन कोई है 2 ढाई कनाल ज़मीन वहाँ पे, तो वो दरिया ऐसी गहराई के बीच में है दरिया के। मैंने 7-8 साल पहले उस जगह को विज़िट किया था, तो वो उस वक़्त ऐसे किनारे पे लगी हुई थी। ठीक है जी, तो जब बीच में अभी कुछ 2-1 साल पहले हमने विज़िट किया, तो मेरे जो सानू वफ़ात पा गए थे, इनके बहन भाई जिसको साँप ने डसा, सांप के डसने के नतीजे में वफ़ात पा गया, उसके जनाज़े भी जब हम गए तो वहाँ से गुज़र हुआ। तो वो जो जगह है वह यानी कि अब तो दरिया की नज़र हो चुकी है। ख़ैर, तो यानी कि वो इनके वालिदैन भी अनपढ़ हैं, इनकी तमाम बहन-भाई जो है ना वो भी तकरीबन अनपढ़ हैं। उनमें हाँ, छोटी 2 मेरी सालियाँ हैं, वो उसमें तकरीबन मेरे ख़्याल में 3-3 तक या 4-4 जमात तक पढ़ी लिखी हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। 3 जमात या 4 तक, इससे ज़्यादा नहीं। 3 तक पढ़ा या 4 तक पढ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। और वैसे भी विलेज के जो कच्चे के लोग होते हैं ना, जो दरियाओं के आस-पास रहते हैं, वो लोग अक्सर तकरीबन जो है अपना अपनी बच्चियों को बहुत कम पढ़ाते हैं, बहुत कम। अगर पढ़ाया भी सही तो 2-3 जमात तक पढ़ा लिया, उसके बाद छुट्टी। और जब देखते हैं कि जो बच्ची जवान हो गई और उसकी शादी कर दी गई, शादी कर देते हैं। अक्सर जो है ना बेटों को भी नहीं पढ़ाते, जो दरियाओं के आस-पास लोग रहते हैं, वो बेटों को भी नहीं पढ़ाते हैं। अब यहाँ तक कि आपको ये बताता हूँ, जो जो मेरे आस-पास यहाँ रहते हैं, जो मस्जिद हम जहाँ बनवाई है हमने, कारी साहब बैठाया, ये साथ ही मेरे घर के फासले, थोड़े से फासले पे है, अक्सर हम दिखा चुके हैं आप लोगों को। उसकी बैक साइड में तकरीबन 6-7 घर हैं, वो भी अपने बच्चों को किसी को भी स्कूल नहीं पढ़ाते। ये भी क्योंकि दरिया की साइड पे वहाँ पीछे रहने वाले थे, उधर से यहाँ की इन्होंने अपनी ज़मीनें खरीदी, यहाँ आके ज़िंदगी बसर करने लगे। अल्लाह का शुक्र कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। तो यानी कि ये तो पढ़ नहीं सकी, और हत्ता कि इनकी जो दूसरी कज़न है, इनकी फूफी की बेटी, वो थोड़ा मेरे ससुराल से अच्छी और मज़बूत है, समझदार बहुत ज़्यादा और ज़हीन, और यानी कि बहुत तेज़ है। लेकिन उन्होंने भी अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया। लेकिन वो भी अब शादीशुदा है माशाल्लाह, उसके 2 बच्चे हैं। अल्लाह उन्हें नेक बनाए और नेक साले बनाए, और उनकी औलाद को उनका फर्माबरदार बनाए। वो अपने माँ-बाप के पास ही रहती है, यानी कि वहाँ करीबी अटैच घर है, जिस तरह ये और ये, ठीक है? मिट्टी, मिट्टी है, हाँ, मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी। बेटा रोटी तंदूरी दिखाओ किस तरह, कितनी खूबसूरत लग रही है तंदूरी के बीच में। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। ये देखो जी। अब इसको दोबारा बीच में रखेगी, कितनी समझदार ज़हीन है कि इसको गर्म करने के लिए दोबारा यानी कि ये पकाया है।
इस तरह यहाँ ये मकान साथ अटैच देख रहे हैं, इसी तरह वो साइड पे है सामने, यानी कि इनकी जो फूफी की बेटी है उनके ससुराल और मेके एक साथ ही है अटैच। इधर से उस तरफ चले जाए, उधर से इस तरफ आ जाए, इस तरह यानी कि फासला है। और उसकी शादी वहीं पे हो गई, और इनकी जो शादी है मेरे साथ, हमारा जो फासला है वो तकरीबन 60 62 62 किलोमीटर सफर है, 62 किलोमीटर तकरीबन। तो यानी कि कहने का मकसद ये था, अनपढ़ भी है उसके बावजूद भी ये माशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत समझदार, बहुत ज़हीन और बड़ी वफादार भी है, बड़ी वफादार भी है। मेरे साथ कभी यानी कि लड़ाई, ये थोड़ा बता जो उलझ उलझ पड़ती है किसी किसी बात पे, कभी कभार ऐसा, वो भी हम यानी पुराने वीडियो में आपको दिखाते हैं। और ये हकीकत जो पीछे दो वीडियो आपने दो की, ये हकीकत थी, हमने यानी कभी कोई बात छुपाई नहीं है, अल्लाह का शुक्र। तो कहने का मकसद ये था कि इन लोगों की बातों का हम बुरा नहीं मानते, और ये खुद ही अगर इनको सीधा करना चाहेंगे डंडे से, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसी है कोई भाई या बहन, अल्लाह ना करे, तो इनको इनके हाल पे अगर कोई गुस्सा कर भी लिया है तो वक्ती तौर पे इनको इनके हाल पे छोड़ दो, कुछ भी ना कहो। अगर आप जितना मर्जी जोर लगा के मैं आपको मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मार के भी देख ले, कभी भी यानी आप ना डट जाएंगे, कहने लगे कहेंगे जो करना है कर लो, हम अपनी मर्जी करेंगे। इसलिए फिर इनको इनके हाल पे हम छोड़ देते हैं, और उसके बाद थोड़ी बात देर बाद खुद ही इनको समझ आ जाती है कि हम गलत कर रहे थे, फिर ये आराम कर जाते हैं। कोयल की आवाज आ रही है, आपको शायद आवाज आप तक पहुंच रही हो, ये मालूम नहीं है। मैं इसलिए खामोश आया कि आप तक आवाज आ जाए, आप तक आवाज कितनी खूबसूरत, हालांकि सुबह सुबह जब नमाज का वक्त होता है ना, उस वक्त इतनी तेजी के साथ आवाजें आ रही होती हैं दाएं बाएं से कि अल्लाह की हमद व सना पाकीज़गी बयान कर रही होती हैं। इधर से आवाज आएगी, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी किधर से। और जहाँ मेरा ये घर है, इसके आस-पास यानी ये 2 घर जो देखते हैं, एक इस तरफ और ये एक ये सामने देख रहे हैं, एक वो वाला। अभी इन दोनों में फैमिली नहीं आई, यानी फैमिली नहीं आई, जैसे फैमिली कोई आएगी तो हमारी आसानी हो जाएगी। ये तो खैर अभी ज़ेर तमीर है, ना जाने कब मुकम्मल होगा, कब नहीं, अल्लाह जानता है, हमें मालूम नहीं है। क्योंकि इसको तकरीबन होने लगे हैं 8-9 माह होने लगे, ये मुकम्मल होते-होते टाइम लग रहा है। अब ये देखिए, ये सेका उठा रही है, मैं देखा कि महसूस ऐसे किया कि बीच में आँख को मैं हवा लगवाऊँ यानी फ्रोलो, और उसके बाद उसको खड़ा किया। अब देखिए तंदूरी के बीच में रोटी गरम कर रही है, बेटा दिखाओ। हीट दे रही है उसको ताकि पक जाए, सूखे ना सूखे ना, सूख जाए तो फिर जो है ना खाने के काबिल भी नहीं रहती। अल्लाह खैर करे, अल्लाह फजल करे, अपनी रहमत से हम सबको ढांप ले। अब मैं यहाँ से टांगे भी पहनता हूँ अपनी आर्टिफिशियल, और उधर चलना है बरामदे के नीचे, वहां जाके बैठना है, उधर ही जाके नाश्ता करना है, क्योंकि वहाँ पंखा भी चलाएंगे, इधर तो मक्खियां हैं जिसकी वजह से हम यहाँ बैठ के नाश्ता नहीं कर सकेंगे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह अपना फजल करे, अल्लाह अपनी रहमत से हम सबको ढांप ले। तो इंशाल्लाह किसी दिन इनको होटल पे खाना खिलाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ज़रूर इनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। असल में इतने होटल के जो अखराजात होते हैं, हमने जो 2 अफराद ने वहाँ खाना खाना है ना, वो यहाँ हम पूरी पूरी फैमिली बैठ के इकट्ठे खा लेंगे। हम अगले हालात को देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हम कितना कर सकते हैं। फिर और भी अखराजात बहुत सारे हैं, अल्लाह ताला रहम करे, फजल करे, अपनी फजल से, अपनी रहमत से हम सबको ढांपे, किसी का मोहताज ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये जुराबे पहनता हूँ, यहाँ से वहाँ बरामदे के नीचे जाएंगे, और जो है बेगम ने माशाल्लाह रोटियां बना ली तंदूरी, और यहाँ से अब उधर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी उधर जाके बैठना है, वहां जाके नाश्ता करेंगे बरामदे के नीचे। और इसी तरह हम विजिट, यानी 10-15 मिनट या आधे घंटे बाद जुराबे जो पहननी पड़ती है, बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह फजल करे, अपनी रहमत से हमें ढांपे। ये आपके सामने अब जुराबे में लगा रहा हूँ, हालांकि कितना मुश्किल मरहला होता है ये पहननी है। और एहसास बहुत बड़ी चीज़ है, एहसास बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं यकीन जाने जब दूसरों को देखता हूँ तो मैं अपना गम भूल जाता हूँ, दूसरों को देखता हूँ तो अपना ही गम भूल जाता हूँ। मैं अपना एक वाकया आप लोगों को सुनाऊंगा, एक एहसास का, बहुत बड़ा एहसास का। वो अभी इस वीडियो में तो अभी टाइम कम, यानी कि वीडियो छोटी बनानी होती है, वो जरा लंबी वीडियो में पूरी तकरीबन 8-9 मिनट की बन जाएगी। वो एक ऐसा एहसास था, ऐसा एहसास जैसा कि वो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह
ने जब शिकवा किया कि अल्लाह से कि अल्लाह मेरे पास जूता नहीं है, जब वो थोड़ा सा आगे चलते हैं उनको मेरे जैसा एक शख्स मिलता है जिसके दोनों पाँव नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह मेरे पास पाँव तो है, उनके पास तो पाँव भी नहीं है। इसी तरह ही यानी कि एक दफ़ा एक ऐसा वाक़या आया था जो कि मैं अपनी शादी से पहले है वो हालात मसला यानी कि वो वाक़या वक़ुआ हुआ था। तो मैंने अल्लाह के आगे बहुत बड़ा शिकवा किया था, तो लेकिन अल्लाह ने मुझे एक रहनुमाई मेरी की और उसी टाइम ही आगे यानी कि कोई और रात गुजरी और सुबह आगे रहनुमाई हुई। मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, बहुत खूब माफ़ी मांगी और अभी माफ़ी चाहते हैं अल्लाह से। अल्लाह मायूसियों से बचाए, कुफर से बचाए। और मैं थोड़ी सी यहाँ एक झलक बताता हूँ बात की कि हम अमूमन बाज़ारों में जाए ना, बाज़ारों के बीच में, तो वहाँ पे जो स्पेशल पर्सन इस तरह माज़ूर लोग जो माँग रहे होते हैं ना, तो वो बाज़ लोग ऐसे भी लोग होते हैं वहाँ पे हमने अपनी ज़िंदगियों में देखे हैं जिनको अल्लाह ने हाथ भी दिए, पाँव भी दिए, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सफाई का भी पता नहीं है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें शौर दिया, एहसास दिया, फ़िक्र दी, तड़प दी, हाथ उसी के से ले लिए, पाँव भी उसी ने अल्लाह ने दिए, ले लिए। हम अल्लाह से राज़ी हैं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अब ये है कि हम वहाँ बरामदे के नीचे जाएँगे, उधर जाके बैठेंगे और वहीं पे जाके अपना अब फिर दोबारा टाँगे उतारूँगा। इसी तरह मैं चलता हूँ, आप लोग देखिएगा। अब ये कितना फासला है कि मुझे दोबारा टाँगे उतारनी पड़ रही हैं। अब इधर बैठ के हमने नाश्ता करना है, यहाँ पे बैठ के। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतरी अता फरमाए। अब ये देखिए मैं यहाँ आ गया हूँ, सुबहान अल्लाह। अब मैं यहाँ बैठ के अब टाँगे उतार अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मिलेंगे। दुआ में याद रखना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।